दोस्तों स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके 10 सितंबर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसके जीके के 25 प्रश्नों में से जितने प्रश्न हमें 16 से 17 प्रश्न लगभग मिले हैं, जिनका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। और जो भी प्रश्न बचे होंगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग कमेंट में उसे ज़रूर भेजें। आप लोगों ने कल थोड़ा मोड़ा सपोर्ट किया था, लेकिन उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस प्रकार आपने एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में अच्छे से सपोर्ट किया था, और सभी प्रश्न आप लोग कमेंट में भेज रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी जल्दी इसे 500 पूरा करवाइए। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हाँ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। आइए देखते हैं आज पहले शिफ्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे। आज का जो पहला क्वेश्चन हमें मिला वो है कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर क्या था। यानी आपका हॉकी वर्ल्ड कप जो 2023 हुआ था उसका शुभ अंकर क्या था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो इसका सही उत्तर है वो ओली होगा। यानी हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभ अंकर आपका क्या था, ओली था। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में ओली दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभ अंकर क्या था, तो आप लोग ओली लगाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किसने की थी। यानी राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन था। अब आप लोग देख लीजिएगा, आपने भेजा था तो हमने इसी प्रकार इसको कर दिया है कि राष्ट्रीय आय की सबसे पहले गणना किसने की थी। तो इसका जो सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। ये अनऑफिशियल रूप से, ऑफिशियल रूप से नहीं है, ये अनऑफिशियल रूप से दादा भाई नौरोजी ने की थी। यानी इन्होंने सबसे पहले मांग की थी राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए। यानी आपका जो सही उत्तर होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके भेजने के अनुसार हमने इसे लिख दिया है। अब आप लोग इसे मिलान कर लीजिएगा कि किस प्रकार आया था। अगर गलत हो इसमें थोड़ा मोड़ा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजें क्या गलतियाँ हैं। हाँ, और क्वेश्चन का थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग इससे परेशान ना आइएगा। बाकी क्वेश्चन पूछे थे वही आपके पेपर में हमने लिखा है। तीसरा क्वेश्चन है महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश में निर्माण कराया गया था। यानी महाबलीपुरम के जो मंदिर बने हैं उनका निर्माण किस वंश में हुआ था। यानी इनका निर्माण, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस वंश में बना था या निर्माण किस वंश में हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पल्लव वंश। यानी महाबलीपुरम के मंदिर का जो निर्माण हुआ था आपका पल्लव वंश में हुआ था। अगला क्वेश्चन था चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था। अब चंपारण सत्याग्रह से संबंधित क्वेश्चन था। चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। अब ये चंपारण बिहार में हुआ था, और ये महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया उनका पहला आंदोलन था। अब आप लोग उसमें मिलान कर लीजिएगा कि इसका वर्ष पूछा था या फिर महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था, तो चंपारण हो जाएगा। आप देख लीजिएगा किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा था। तो आपका चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो आपका 1917 में हुआ था। अगला यानी कि पांचवा क्वेश्चन है भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था। यानी भारत के किस गवर्नर जनरल ने जो सती प्रथा है उसको खत्म करने के लिए कानून बनाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो इसमें लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो आपका सही उत्तर होगा। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सती प्रथा को खत्म करने के लिए आपका कानून बनाया था। यानी आपका जिस भी ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेनेटिक दिया रहा होगा वो आपका सही होगा। यानी कि किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाया था, तो आपका जो सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेनेटिक होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। यानी भारत में कल आपसे पूछा था कि रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई कितनी है, और आज देखिए उसी में पूछा है कि किस भारतीय राज्य में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। यानी रेलवे से लगभग दूसरा उसी तरह का संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो आपका जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भारत में है वो उत्तर प्रदेश में, यानी जो सही उत्तर आपका होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। यानी भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है, तो उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन था गरीबी हटाओ का नारा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यानी जो आपका गरीबी हटाओ का नारा है वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो गरीबी हटाओ का नारा है आपका वो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। यानी जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। यानी कि आपका गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की ताजपोशी कहाँ, माफ करिए यहाँ पर ताजपासी गलती से लिखा गया था, ताजपोशी कहाँ हुआ था। यानी अकबर जो था उसकी ताजपोशी कहाँ हुआ था, यानी किस स्थान पर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका अकबर का ताजपोशी है वो कन्नौर पंजाब में हुआ था। और जब इसकी ताजपोशी हुई थी, यानी ये राजा बना था, तो ये सिर्फ 13 वर्ष का था उस समय। यानी अकबर की ताजपोशी कहाँ हुआ था, कन्नौर पंजाब में, और 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन इसकी ताजपोशी हुई थी। अगला क्वेश्चन है तानसेन संगीत फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है। यानी तानसेन जो संगीत एक फेस्टिवल है, संगीत फेस्टिवल है, वो कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था।
तो जो आपका तानसेन संगीत फेस्टिवल है वो मध्य प्रदेश में आयोजित होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो मध्य प्रदेश होगा। तानसेन जो संगीत फेस्टिवल है कहाँ आयोजित होता है, तो आप लोग कहेंगे मध्य प्रदेश में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है वैसाखी किस गुरु के याद में मनाया जाता है, यानी आपका क्वेश्चन था वैसाखी किस सिख गुरु के याद में मनाया जाता है या किस गुरु के याद में मनाया जाता है। तो आपका सिख के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह की याद में मनाया जाता है, यानी जो आपका सही उत्तर होगा श्री गोविंद सिंह जी के याद में मनाया जाता है, यानी कि वैसाखी किस सिख गुरु के याद में मनाया जाता है, तो श्री गोविंद सिंह जी के याद में। 11वां क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न था। अब इसमें ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या इससे प्रश्न था। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आपके 36 से 51 तक अनुच्छेद में होते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे जुड़ा क्या प्रश्न था, अगर आप लोगों को याद हो तो। हाँ, और आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जो भी प्रश्न बचे होंगे इस शिफ्ट के, आप लोग जो भी पेपर देकर आए हैं वो लोग कमेंट में ज़रूर भेजें, ताकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर है उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके भाई दोस्त मित्र जो भी होंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और ये क्वेश्चन हूबहू किसी किसी शिफ्ट में रिपीट हो जाते हैं, नहीं तो आपको इससे अंदाज़ा लगता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन हर दिन पूछे गए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर भेजें और उनका एनालिसिस हम अच्छे से अच्छे तरीके से करा पाएँ। और आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आज जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर पूरे करा दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। अगला क्वेश्चन है एवेस पक्षी फाइलम से जुड़े होते हैं, यानी एवेस जो पक्षी होता है किस फाइलम से जुड़े होते हैं। तो जो आपका सही उत्तर होगा कॉर्डेटा होगा, यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा एवेस पक्षी किस फाइलम से जुड़े होते हैं, तो जो आपका सही उत्तर होगा फाइलम होगा, माफ करिए कॉर्डेटा होगा। 13वां क्वेश्चन है ऑक्टेवस का नियम किसने दिया था, यानी ऑक्टेवस का नियम किसने दिया था या किस वर्ष दिया था, ये भी कंफर्म नहीं हो पाया, इसलिए हमने दोनों लिख लिया है कि ऑक्टेवस का नियम जो है न्यूलैंड्स ने दिया था और सन 1865 में दिया था, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा आप देख लीजिएगा कि किसने दिया था, पूछा था या किस वर्ष में दिया था। तो न्यूलैंड ने दिया था और 1865 में दिया था। क्वेश्चन था पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका मणिपुर डांस अकादमी, यहाँ पर मणिपुर हम लिखना भूल गए, लेकिन मणिपुर डांस अकादमी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, यानी आपका पूछा था पंडित जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी किस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू डांस अकेडमी आपका है वो इम्फाल में है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो इम्फाल होगा। एक पांडिचेरी से संबंधित क्वेश्चन था, पांडिचेरी की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 3 हो जाएगा। अभी इसमें कंफर्म नहीं हो पाया था क्वेश्चन क्या है, तो आप लोग इसे भी जरूर भेजिएगा ये क्वेश्चन कंफर्म रूप से क्या था। अगला क्वेश्चन वर्तमान सीजीए कौन है, यानी कि आपका निदेशक तत्व, माफ करिए, आपका वर्तमान सीजीए जो पूछा था वो कौन है। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो एस दुबे होगा। एक क्वेश्चन राष्ट्रीय आय से संबंधित था, इसे भी आप लोग जरूर कमेंट में करिएगा कि राष्ट्रीय आय से संबंधित क्वेश्चन क्या था। और एक बार हाँ फिर से रिक्वेस्ट है आप लोग आज इसे 500 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारा सपोर्ट करें।